जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर, हेल्दी, हैप्पी एंड फाइन होंगे। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे फाइनेंस, फार्मा, बिजनेस, G20 समिट, इंफ्रा एंड फोर्ब्स लिस्ट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल हमने बात किया था इंडियन स्टॉक मार्केट, निफ्टी 50, सेंसेक्स एंड बैंक निफ्टी के बारे में। वहीं पर आज निफ्टी 50 18,403.40 की बढ़त आई है। इसमें 74 रुपये 25 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 0.41%। वहीं पर सेंसेक्स 61,872.09 रुपीज़ की बढ़ोतरी हुई है और 248 रुपये 84 पैसे का भाव में उछाल आया है। वहीं पर परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 0.40% प्रॉफिट आया। नाउ कम टू अबाउट बैंक निफ्टी 50, जो कि द मोस्ट वोलेटाइल एंड अल्टीमेट लिक्विडिटी पॉइंट है। उसमें बढ़ोतरी आई 295.95 पैसे की बढ़ोतरी आई है। दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं बैंक निफ्टी, जो कि 42,372.70 रुपये की आज मार्केट में उछाल दर्ज किया है और 295 रुपये की अगवा बढ़त हासिल की है। नाउ कम टू अबाउट टॉप 5 टॉप गेनर कंपनी, दैट इज मुथूट फाइनेंस, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ONGC, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। नाउ कम टू अबाउट मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस जिसका शेयर प्राइस रेट है 1,120.05 रुपीज़ और वहीं पर 32.75 की बढ़त हुई है। यूनाइटेड स्पिरिट्स, जो कि अल्कोहल बेवरेज बनाने वाली कंपनी है, इसके एक शेयर का रेट 905.60 रुपये है और आज इसमें 24 रुपये 20 पैसे की बढ़त हुई है। जब परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो 2.75% की प्रॉफिट हुई है। वहीं पर ONGC, जो कि इंडिया की नवरत्न कंपनी में आती है, इसके एक शेयर का रेट 142.35 रुपये है और इसमें 2.33% की बढ़ोतरी हुई है और 3 रुपये 10 पैसे की सपोजिटरी बेनिफिट ऐड हुआ है। वहीं पर बात करते हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया, जो कि इलेक्ट्रिसिटी B2B, B2C एंड B2D में काम करती है और इसके एक शेयर का रेट 216 रुपये है और आज इसमें 4 रुपये 65 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और 2.20 रुपये का परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी हुआ है। नाउ कम टू अबाउट फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट। फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में आज 74.25 रुपीज़ की बढ़ोतरी हुई है निफ्टी 50 में। वहीं पर सेंसेक्स मार्केट में 248.84 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, 0.40% प्रॉफिटेबिलिटी इक्विटी मेंशंस। और बैंक निफ्टी, जो कि मोस्ट वोलेटाइल है, उसमें आज प्रॉफिट हुआ है या आज बढ़ोतरी हुई 295.95 रुपीज़, 0.70%। जैसा कि हमने कल बात किया था कि 2 कंपनी की IPO आने वाली है, लाइक कीस्टोन रियल्टर्स, जो कि रियल एस्टेट में बिजनेस करती है और उसका क्लोजिंग डेट है 16 नवंबर और उसके एक शेयर का प्राइस 514 से 541 रुपये है और काफ़ी अच्छी और बेहतरीन कंपनी है। इसने DRHP के लिए फाइलिंग किया है। वहीं पर हम बात करते हैं ग्लोबल हेल्थ, जो कि मेदांता इसकी सब्सिडियरी ब्रांड है और ये हेल्थ केयर एंड मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है। मेदांता मेडिसिटी और मेदांता के नाम से ये काफ़ी फेमस है। गुड़गांव नोएडा हरियाणा में इसके ये सर्विस प्रोवाइड करती है और इसका क्लोजिंग डेट है 16 नवंबर और वहीं पे शेयर का रेट है 319 से 346 रुपये और इसके DRHP फाइलिंग का डेट इसने इशू कर दिया है। टोटल इसके इशू साइज है 2206.0 करोड़ रुपीस और मिनिमम इन्वेस्टमेंट वी कैन डू इट 14,336 रुपये और लॉट साइज है 44 रुपये का। वहीं पर हम बात करते हैं IPO सेगमेंट में स्नैक्स बनाने वाली एक कंपनी जिसका नाम है बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसका IPO का फाइलिंग डेट है 16 नवंबर। वहीं पर एक और भी ब्रांड जिसका नाम है अर्चेन केमिकल इंडस्ट्री, जो कि केमिकल इंडस्ट्रीज की कंपनी है, उसकी लिस्टिंग डेट है 21 नवंबर। मैं जानना पसंद करूंगा कि आप लोगों ने किस किस कंपनी में IPO डाला और बीते हुए कितने कंपनियों में आपके प्रॉफिट हुए, आप कमेंट करके बताएं। और अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे आने वाली कंपनी जिसके IPO होने वाले हैं, जिसका नाम है गो डिजिट, गो एयर, बजाज एनर्जी एंड ओयो। गो डिजिट इंश्योरेंस कंपनी है, गो एयर एविएशन की कंपनी है, बजाज एनर्जी जो कि होम एप्लियंसेस बनाने वाली कंपनी है और ओयो होटल इंडस्ट्री की कंपनी है।
मैं जानना ये पसंद करूँगा कि आप लोगों ने किस किस कंपनी के IPO के लिए इच्छुक हैं, और आप कमेंट करके बताएं कि व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबिलिटी एंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक मार्केट। नीचे दिए गए लिंक को आप साइन करें और 300 रुपये कमाएं डायरेक्ट। ये एक बेहतरीन मौका है, और मैं जानना पसंद करूँगा कि हिंदुस्तान के लोग इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट में कितने तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट अपॉर्चुनिटी है। कृपया जाएं, लिंक को साइन अप करें और इंडिया की तरक्की में इंडिया के लिए हिस्सेदार बने। अगले सेगमेंट में हम यूएस स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। वहीं पर यूएस स्टॉक्स में कंपनी का नाम लिस्टेड है एप्पल इंक, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, अल्फाबेट इंक क्लास A शेयर्स, क्लास C अल्फाबेट इंक, Amazon.com इंक। नाउ वी कैन सी द Apple.com, दैट इज एप्पल इंक। एप्पल इंक के एक शेयर का रेट है 151 रुपये। आज एप्पल में बढ़ोतरी हुई है $3.15 एट द रेट ऑफ परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी 2.10%, और ये घट और बढ़ ही रहा है। वहीं पर हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, जिसके एक शेयर का प्राइस है $244.69 और आज $3.17 की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पर परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी दर्ज हुआ है 1.31। और हम देखते हैं थर्ड वन, जो कि है अल्फाबेट इंक क्लास A शेयर्स। इसका एक शेयर का रेट है $99.05 और आज इसमें परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी हुई है 3.51 और पर डॉलर इंक्रीमेंट है 3.37। वहीं पर Amazon.com, जो दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट ई-कॉमर्स कंपनी है, उसके एक शेयर का रेट है 99.82 रुपीज़ और आज के परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी हुए हैं 1.36% और एक शेयर का परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा है $1.34। Now come to pharma sector industries। पिछले दो सालों से इंडिया ने कोविड की मार को झेलकर अपने आप को रिबिल्ड करने में टाइम लगा रहा है, और इंडिया की जो डेवलपमेंटल गोल एंड कंपनी है वो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे जी जान लगा करके काम कर रही है। पिछले दिन गैम्बिया एक कंट्री है जिसमें 66 बच्चे की मौत हो गई इंडियन फार्मास्यूटिकल ब्रांड के कफ सिरप पीने से। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री दैट इज हाई एंड मोस्ट वोलेटाइल एंड एक्सपेंसिव इंडस्ट्री। हम एक मेडिसिन को बनाते हैं तो एस्टिमेटेड $2.4 बिलियन इन्वेस्टमेंट हो जाता है, फ्रॉम फेज 0 टू फेज 5 और फ्रॉम रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन टू फार्माकोविजिलेंस। हमारे पास इंडिया का सबसे बड़ा इंडिया इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट जेनरिक मेडिसिन प्रोड्यूसर एंड सप्लायर फ्रॉम ग्लोबल वर्ल्ड। वहीं पर थोड़ी बहुत गलती हुई है, और ये चीज़ इट्स ए माइनर मिस्टेक्स एंड वी शुड डू द मेजर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्ट रिसाइकलिंग टुवर्ड्स हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू देयर एलाइड हेल्थ केयर सर्विसेज। 130 देशों को कोविड का फ्री वैक्सीन देने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एलाइड हेल्थ केयर कम्युनिटी एंड हेल्थ केयर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर ने डिसाइड किया कि नाउ दे विल डेवलप चिकनगुनिया वैक्सीन्स एंड डेंगू वैक्सीन्स, बिकॉज स्टिल वी आर गिविंग एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू देयर मेडिकेशन एंड बेसिक मेडिसिन्स एंड super antibiotic at the rate of first line defense, second line defense and tertiary line defense. The best thing is that we should focus on more and more pharmaceutical plant and pharmaceutical parks, and we should focus towards more and more research and manufacturing oriented marketing. Followed by that कि इंडिया का जो जेनरिक मेडिसिन इंडस्ट्री है ऑलमोस्ट $50 बिलियन से ज़्यादा का है, और इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी दैट वी आर ग्रोइंग एट द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 10.21%. दिस इज द डेटा विच इज बीइंग रिलीज्ड बाय हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया. एंड नाउ कम टू द पॉइंट दैट इज बिजनेस. इंडिया का जो हेल्थ केयर बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है एंड इंक्लूसिव एलाइड सेक्टर, that is growing at the rate of 12.64%, that is being reported by Moody Static Agency or Moody Agency. Now we will talk about G20 सम्मेलन and G20 Summit, जो कि बाली, इंडोनेशिया के बाली में होने वाला है, और माननीय प्रधानमंत्री जाएंगे इस चीज़ को. They are attending as India's representatives.
और हम सभी लोग जानते हैं कि रसिया यूक्रेन के युद्ध के बाद रसिया ने बहुत बुरी तरीके से इसके 3, 4, 5 एरिया को अलग अलग तरह से उसने कब्जा कर लिया है। और यूरोपियन कंट्री में सस्टेनेबल एनर्जी, पेट्रोल एंड फॉसिल्स की एक भारी कमी आई है। और पिछले दिन हमारे मिनिस्टर साहब एस जयशंकर साहब यूएसए के एक दौरे पे गए थे एंड दे हैड नरेटेड दैट व्हाट वी आर टेकिंग द फ्यूल फ्रॉम रसिया, वी आर नॉट टेकिंग एज मच दैट यूरोप इज कंज्यूमिंग। इट मीन्स के यूरोप जितना तेल खर्चा करता है और जितना तेल खरीदता है उतना हम लोग पूरे साल में ऑलमोस्ट उससे कम ही लेते हैं, विच इज मोर सिग्निफिकेंट एंड क्वाइट इम्प्रेसिव वर्ड्स। और इंडिया के प्रतिनिधि के तौर पे माननीय प्रधानमंत्री जी गए हैं बाली और G20 सम्मेलन में, और वहाँ पे बात होगा सस्टेनेबल मॉडल ऑफ बिजनेस, ट्रेड एंड फूड सिक्योरिटी। बीते हुए दिन फोर्ब्स की लिस्ट के अनुसार वी आर रिच्ड एट द $8 बिलियन टोटल पॉपुलेशन। पूरी दुनिया की आबादी 800 करोड़ लोगों की हो चुकी है, और जिसमें मेजॉरिटी स्टेक्स इंडिया, चाइना, ब्राज़ील एंड पश्चिमी एशिया और लैटिन अमेरिका कंटिनेंट इसमें मुख्य देश हैं जहाँ पे लोग बसना पसंद करते हैं, यहाँ जीवन यापन करना पसंद करते हैं। और आई एम डेफिनेटली श्योर दैट 2025 के बाद वी विल क्रॉस द चाइनीज population, and this is the time that we can invest our young and youth mindset towards learning more skillings, upgrading skillings and learning different technical education, allied services, healthcare, manufacturing and all that ones. Followed by that infrastructures, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस साल $100 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट में इन्वेस्ट करेगी एट द मेकिंग रोड एंड कनेक्टिविटी एंड रेलवे नेटवर्क्स, विच इज क्वाइट इम्प्रेसिव। Now we come towards the tech and information. Data protection will be very soon. It will be released. It is a massive being managed and it is a massive being released by Information and Broadcast Ministry, which Mr. Rajiv Chandrasekhar sir. Again like that, हम देख रहे हैं कि मेटा कम्युनिटी में दिन ब दिन छटनी हो रही है। वहीं पर इंडिया हेड जो मेटा के हैं राजीव अग्रवाल एज ए India Meta head, they had taken their step down, which is quite saddest news for Indian Meta community, because day by day Metaverse is getting slowed down, and the popularity about social media giants, which is being lose their contents and the terms of consumer usability, they are using day by day their interest, and very soon I am hoping that Meta had already released 11,000 people, and वो दिन दूर नहीं जब people will think that there is no more Meta and just they replace their name from Facebook and make it Meta. I am too curious about know what are the basic advantage and what are the basic possibility and futuristic advantage about how Meta is, why Meta yet put the name, and what are the consequences that will connect Mark Zuckerberg mindset. I'm not sure how they are being make the tech efficient, affordable and reach to everyone. If you know, please suggest what are the basic concept about Meta and what are the holistic developmental stage and Meta in their community. Now come to business and investment. पिछले साल अगस्त के महीने में जोमेटो लिस्ट हुई थी एट द रेट ऑफ 15x टू देयर सब्सक्राइब वैल्यू, और उसके शेयर के रेट थे ऑलमोस्ट 65 रुपये, और ये साल भर में 10 रुपये प्लस 10 रुपये माइनस करके जाती है, 65 से 75, 75 से 65 करती है। और जोमेटो के जो अर्ली स्टेज इन्वेस्टर थे संजीव भिखचंदानी, जो कि इन्फो एज के सीईओ, दे गॉट 15 गुना, he got 15x profit from there the money that had invested। मतलब कह सकते हैं कि संजय भिखचंदानी ने आईपीओ, जोमेटो का आईपीओ के बाद उन्होंने 15 गुना प्रॉफिटेबिलिटी कमाया, और स्टिल दे आर नॉट सेलिंग देयर स्टैक्स, विच इज
As a tech investor, it's a curious questions that what they had found about the product and API and their vision about the Dipender Goyal's product, and I'm sure that very soon it will connect the people that Zomato, the cash burning cow, which is very soon it will become profitable ones. Now come to SoftBank. SoftBank is a Japanese tech investment fund which is also backed different company, first generation Indian entrepreneur company like Flipkart, Oyo, Lenskart, Policy Bazaar, SoftBank, Zomato, Byju's. Followed by that, we can say that almost they had earned 3x from when Flipkart got exit, and now they had the CEO of SoftBank is Masa-san. He is very great at visionary man with lots of guts to convince their investors. The thing is that पिछले साल पेटीएम का आईपीओ हुआ और पेटीएम के भी इन्वेस्टर्स मासा सान ही है और वो सॉफ्ट बैंक के सीईओ है और स्टिल दे आर गेटिंग द प्रॉफिटेबिलिटी. पेटीएम वाज बीइंग सब्सक्राइब बाय 100% और 100% प्रॉफिटेबिलिटी गेन करने के बाद भी मासा सान इज नॉट गेटिंग एग्जिट फ्रॉम पेटीएम. एंड every quarter Paytm is earning from 400 crore from Soundbox or Paytm business module, which is quite interesting. For such a great message, information about healthcare, finance, business and entrepreneurship, please subscribe, like and do comment to my channel and show it maximum engagement. Thank you. Have a great day. Jai Hind, Jai Bharat.